तो गाइस स्लैमर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोरी अपनी लाइफ में पहली बार खुद का स्टैंड लेता है और बोलता है नहीं मैं इसके अगेंस्ट हूँ, हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो अब देखते हैं आगे हम देखते हैं निम्मी ये सुन के एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है क्या नहीं हम जा रहे हैं तो चलो आओ। और फिर मोरी उसके साथ नहीं आता, इसलिए वो रस्सी होती है ना उन दोनों के बीच में वो खिंचती है। निम्मी को उससे गुस्सा आता है और वो वापस पीछे देखता है और फिर मोरी बोलता है उसको कि हमारा ट्रायल गायब हो चुका है, यह बहुत डेंजरस है कि हम इस तूफान में वहां तक जाए। निम्मी बोलता है तो क्या? मोरी बोलता है हाँ। और फिर मोरी अपने मन में बोल रहा होता है नहीं बोलो, ये तुम्हें बोलना पड़ेगा, मैं थक गया हूँ भागते भागते। और फिर मैं वापस मोरी के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो पास का सीन रुका था, वापस वैसे शुरू होता है जहाँ पे काबरी बोल रही होती है कि मैं लैंडलॉर्ड को हाई बोलने जा रही हूँ। मोरी सुनकर बहुत चिंता में आता है और बोलता है नहीं रुको। और फिर काबरी उसकी तरफ देखती है तो उसका ध्यान भटक जाता है और काबरी का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और वो बोल रही होती है आओ। और फिर मोरी उसको ऊपर खड़े खड़े बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो? और फिर काबुरी बोलती है मुझे लगा। और हम देखते हैं काबुरी के सर से खून निकल रहा होता है और वो बोलती है मोरी क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? और फिर ये सुन के मोरी काबुरी के सामान की तरफ देखता है और फिर काबुरी बोलती है मोरी, पर मोरी काबुरी का सामान हटाता है उसके दरवाजे से और अंदर चले जाता है रूम में और डोर को लॉक कर देता है। और फिर वो दरवाजे के आगे बैठा हुआ होता है और फिर वापस सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में जहाँ पे निम्मी उससे पूछ रहा होता है तो क्या है तुम्हारा प्लान? ये चीज 2 या 3 दिन तक चल सकती है, तब तक क्या हम एक भालू की तरह हाइबरनेशन में चले जाए? हाँ कामात्सु ने हमें बोला था सुबह तक वापिस आना, क्या तुम उसका ऑर्डर नहीं मानोगे? और फिर मोरी थोड़ा सोचता है और बोलता है मुझे लगता है हमारी जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऑर्डर्स से। और फिर ये सुन के निम्मी का दिमाग खराब होता है और बोलता है ठीक है समझ गया, तो ऐसे ही तुम चिंता करते हो टीम की है ना? और फिर निम्मी अपनी रस्सी खोल रहा होता है और मोरी बोल रहा होता है निम्मी। और फिर निम्मी अपनी रस्सी निकाल देता है और बोलता है कभी कभी आदमी को अपने डिसीजंस पे रहना चाहिए, चाहे उसका मतलब मौत ही क्यों ना हो। और वो ऐसा बोल के वो रस्सी फेंक देता है जिससे मोरी और निम्मी बंधे हुए थे और बोलता है जो करना है कर, जा सो जा तूफान थमने तक उस हट के अंदर। और ऐसा बोल के निम्मी वहां से चले जाता है और मोरी बोल रहा था नहीं निम्मी रुको, पर निम्मी नहीं रुकता और वो चले जाता है। फिर मोरी भी वो रस्सी उठा के वहां से चले जाता है और वो हट के अंदर जाके बैठ जाता है अकेले जहाँ पे थोड़ी गर्मी हो वहां पे। और फिर वो बैठे बैठे अपने मन में सोच रहा होता है ट्रायल अभी भी वहीं पे होगा, क्या मुझे जाना चाहिए? और फिर बर्फ बढ़ जाती है और मोरी को फिर से वो चीजें याद आने लगती है जो काबुरी ने उसके साथ की थी। उसको सीढ़ियों पे चलने की आवाज आ रही होती है ठक 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 और फिर उसको काबुरी की आवाज आती है। काबुरी बोलते हैं खोलो इसे, खोलो मोरी, खोलो खोलो मोरी, मोरी खोलो, मोरी खोलो प्लीज, कम ऑन खोलो इसे, मेरा सर दर्द कर रहा है जल्दी करो, कम ऑन प्लीज प्लीज बंद करो ऐसे बर्ताव करना, तुम और मैं सेम है। और फिर मोरी बोलता चुप, मैंने चूज किया इधर रहने के लिए, मैंने खुद से सोचा है और खुद से डिसाइड किया है कि मुझे क्या करना है। और ऐसा बोल के अपने कान बंद कर लेता है। तो गाइस ऐसे ही मोरी ने काबुरी को भगा दिया था उसकी लाइफ से, सेम टू सेम वर्ड्स बोल के। तो फिर गाइस सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि एंट्रेंस जहाँ से मोरी अंदर आया था वहां से एक सूर्य का प्रकाश आता है मोरी के ऊपर और वो एंट्रेंस को खोलता है और बाहर देखता है तो उसको पहाड़ों के ऊपर बहुत अच्छी सनलाइट दिख रही होती है। और फिर वो बाहर आता है और फिर वो आसमान को देखता है तो फिर उसको आसमान को देख के ऑर्केस्ट्रा वाले म्यूजिक की याद आ जाती है। उसके दिमाग में ऑर्केस्ट्रा बजने लग जाता है ये सुबह देख के। उसको बहुत मजा आ रहा होता है और वो देखता है कि ऑर्केस्ट्रा कुछ को कंट्रोल करता है। उस आदमी की एक डंडी घूमती और सारे बादलों को चीरते हुए जाती और उसके बीच में से निकलता है सूरज और फिर वापस सूरज अपना प्रकाश बहुत दूर तक फैलाता है और फिर पूरा ऑर्केस्ट्रा एक साथ म्यूजिक बजाता है। और मोरी ये सब इमेजिन कर रहा होता है उस सुबह देख के। तो मतलब वो सुबह इतनी अच्छी थी मोरी के लिए। और फिर इसी ऑर्केस्ट्रा को याद करते हुए मोरी आगे बढ़ता है और अपने मन में बोलता है ये सही है, मैंने खुद से डिसाइड किया और यही सही तरीका है। और अब भी मोरी के मन में ऑर्केस्ट्रा बज ही रहा होता है, ट्रम्पेट्स वायलिन सब बज रहे होते हैं। और फिर मोरी जैसे ही थोड़ा थोड़ा करीब आ रहा होता है टेंट के ड्रम रोल्स बज रहे होते हैं मोरी के लिए। और फिर मोरी को दिख जाता है ट्रायल जो निम्मी ने छोड़ा था उसके लिए। वो उसको निम्मी के पैरों के निशान मिल जाते हैं जो सीधा लेके जाते हैं उसको टेंट के पास। और फिर वो अपने मन में बोलता है निम्मी का ट्रायल मुझे टेंट तक लेके चला जाएगा, मैं सोच रहा हूँ क्या वो ठीक होगा, शायद अभी तक सब लोग उधर ही होंगे। और वो टाइम देखता तो 7:20 हो रहे होते सुबह के। और फिर वो चलते चलते बोल रहा होता है निम्मी के ट्रायल पे अपने मन में ही मैं इस ट्रायल को यूज कर रहा हूँ तो मैं जल्दी जा सकता हूँ, मुझे और जल्दी करनी चाहिए। और फिर वो पहुंच जाता है टेंट के पास पर वो अंदर जाने से पहले बाहर खड़ा होकर सोचता है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो लोग क्या कहेंगे, पर मैं अब ये ट्रैवर्स उनके साथ ही खत्म करूंगा, मैं वापस नहीं जा रहा उधर जिधर मैं था। तो गाइस अब मोरी चेंज हो चुका है, अब वो अपने स्टैंड लेता है और फिर मोरी जाता है और वो पर्दा खोलता है टेंट का
जहाँ पे वो जाके सीधा बोलता है मैं बुंतारो मोरी आ गया वापस। और फिर सब लोग उसकी तरफ देखते हैं पर वो सब लोग बहुत गुस्से से देख रहे होते हैं और कामात्सु तो पता नहीं कैसे ही देख रहा होता है, उसकी आंखों से तो काली काली वेन्स निकल रही होती है। और फिर निम्मी उसके पास आता है और बोलता है तू तब निकला जब तूफान थम गया था, तू इधर जल्दी आ गया, पर जब तुम किसी और के स्नो ट्रेन्स फॉलो कर रहे होते हो तब ट्रैक ढूंढना आसान हो जाता है ना, ट्रायल थीफ। तो गाइस निम्मी मजाक ही कर रहा होता है, वो ऐसे सीरियसली नहीं बोल रहा था कि उसको चोर, पर मोरी इसको सीरियसली ले लेता है और बोलता है हाँ पर वो पर के आगे की लाइन अपने मन में बोल देता है पर हम तो सेम ही जगह पे आने वाले थे ना तो। और फिर कामात्सु बोलता है मोरी को सुन मोरी, मुझे अब ये लगता है कि तू मुझसे अच्छे कॉल्स ले सकता है। मोरी बोलता है हाँ। और फिर मोरी को रियलाइज होता है निम्मी ने उसकी बात चाप दी कामात्सु से, इसलिए वो निम्मी की तरफ देखता है तो निम्मी हंस रहा होता है और फिर मोरी बोलता है निम्मी, और फिर कामात्सु मोरी की तरफ पट्टी फेंकता है। और फिर कामात्सु मोरी को बोलता है मेरे पैर बांध, इससे तुझे सबक सीखना ही होगा चाहे वो एक हो या दो। और फिर मोरी को समझ में आता है कि उसकी पनिशमेंट है ऑर्डर्स ना मानने की। और फिर कासे अपने मुंह पे हाथ रख के हंस रहा होता है और कुनिदा भी बहुत जोर से हंस रहा होता है ही करते करते। और फिर मोरी को समझ में नहीं आ रहा होता इसलिए वो रुका हुआ होता है, पर फिर तभी कामात्सु चिल्ला के बोलता है जल्दी कर, क्या अभी भी तू कंप्लेन करने वाला है। और फिर मोरी अपने मन में बोलता है कि मैं इधर आने से पहले रेडी था कि ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ, पर फिर वो अपना फिस्ट टाइट करता है और बोलता है नहीं मैं कोई कंप्लेन नहीं करने वाला। और फिर वो कामात्सु के पैर बांध देता है और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ वापस सब लोग निकल चुके होते हैं। और फिर कामात्सु बोल रहा होता है मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मौसम इतना अच्छा होगा, हम लोग सीधा शिरुमा पे जा रहे हैं। और फिर कामात्सु बोलता है निम्मी तू आगे रहेगा। और फिर निम्मी ये सुन के बहुत खुश होता है, बोलता है ठीक है। और फिर कुनिदा बोलता है क्या कैप्टन निनोमिया सही में आज हमसे मिलने वाले हैं। और फिर उसके पीछे चल रहा था कासे, वो कासे मोरी को बोलता है सॉरी मोरी पर शुक्रिया मेरा सामान उठाने के लिए। तो गाइस मोरी बेचारा हाफते हाफते कासे का सामान उठा रहा होता है, ये भी उसकी पनिशमेंट होती है गाइस। और फिर कामात्सु बोल रहा होता है ओए मोरी ज्यादा आलसी मत बन और पीछे मत रह, मैं इसे अलाउ नहीं करूंगा। और फिर कुनिदा बोल रहा होता है कासे को कि कामात्सु बहुत क्रूअल है, वो मोरी को 2 गेयर्स दे रहा है उठाने के लिए, वो भी बिना स्लीप के और रेस्ट के। और फिर ये सुन के कासे बोलता है मेरे लिए तो अच्छा ही है, पर तभी सब लोग आगे चल रहे होते हैं और मोरी पीछे रह जा रहा होता है। इसलिए फिर मोरी अपने मन में बोलता है डटा रे मोरी, तू ये कर सकता है, चाहे कुछ हो जाए, तू इन 4 लोगों के साथ ऊपर उठ सकता है। और फिर गाइस सीन शिफ्ट होता है 14 माउंटेन्स के ऑफिस में, जहाँ पे निनोमिया की असिस्टेंट उसे बोल रही होती है मिस्टर चेयरमैन प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गई है। और फिर निनोमिया अपनी रोलेक्स में टाइम चेक करता है और बोलता है क्या समय हो भी गया। और फिर निनोमिया का हेलीकॉप्टर तैयार हो जाता है और वो हेलीकॉप्टर में जाते हुए बोल रहा होता है शुक्रिया इंतजार करने के लिए। और निनोमिया अपना गियर पहन के आ चुका होता है, मतलब निनोमिया आ रहा है इन लोगों से मिलने के लिए। और फिर निनोमिया बोल रहा होता है पायलट को कि यहाँ से 1 घंटे की दूरी है रापोंगी से शिरुमा तक, तो जल्दी करो। और फिर गाइस वापस सीन शिफ्ट होता है हमारी असॉल्ट टीम के पास, जहाँ पे वो लोग बहुत मेहनत करके चढ़ रहे होते ऊपर तक ताकि वो जल्द से जल्द शिरुमा पे पहुंच पाए। और वो लोग पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते टाइम पे, वो हम देखेंगे अगले एपिसोड में क्लाइंबर के। तो गाइस आज का क्लाइंबर का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में क्या होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।